नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 4 जून गुरुवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें राजस्थान में अगस्त में हो सकते हैं 129 नगरीय निकायों के चुनाव और मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का ऐलान। अगले अपडेट में कुछ दिनों बाद जेल की सलाखों के पीछे होगा विजय माल्या। साथ ही जानेंगे लॉकडाउन के बीच एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवाने वालों को लगा बड़ा झटका और देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी के चलते बंद किया कारखाना। अगले अपडेट में उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 14 की जगह 21 दिन का होगा क्वारंटाइन और शाहीन बाग में दोबारा धरना शुरू करने की खबर से मचा हड़कंप। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1260 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 48,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 46,900 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,780 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,760 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,300 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 46,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटने और अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी है। राजस्थान के 129 शहरी निकायों के लिए अगस्त में चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर बाकी 31 जिलों में 129 नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन नामावलियों का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अगली बड़ी खबर में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को मंजूरी मिली। वहीं किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का ऐलान किया गया। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे। कंपनियां किसानों से डायरेक्ट माल खरीद सकेगी। इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी टैक्स नहीं होगा। किसान अपनी उपज को मंडी में ले जाने से बचेंगे। किसान और खरीदार के बीच वाद विवाद की सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी। अगली बड़ी खबर में शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या का अगले कुछ दिनों में कभी भी प्रत्यार्पण किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक माल्या के प्रत्यार्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद और देश की सबसे बड़ी शराब कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज के मालिक माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में बंद हो गई। उस पर 9,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया है, लेकिन वह व्यक्तिगत कारण बताकर मई 2016 में भारत से भाग गया। अगली बड़ी खबर में पंजाब नेशनल बैंक के बाद अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को झटका देते हुए बचत खाते पर ब्याज दरें घटा दी है। इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को झटका लगा है। अब भारतीय स्टेट बैंक में बचत बैंक खाते पर सालाना ब्याज दर 0.05% घटाकर 2.70% पर आ गई है। बैंक बीते हफ्ते में एफडी पर भी ब्याज दरें घटा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में देश में लॉकडाउन का असर अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। सरकार ने अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया है और तमाम क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। इस बीच गाजियाबाद से खबर यह है कि देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी के चलते कारखाना चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि उनके पास अब ऐसा कोई पैसा नहीं बचा है जिससे कंपनी को सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके, जबकि श्रमिकों का कहना है कि कंपनी जानबूझकर प्लांट को बंद करना चाह रही है। अगली बड़ी खबर में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में लौट रहे बड़ी संख्या में प्रवासियों में कोरोना के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए अब त्रिवेंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब उत्तराखंड में क्वारंटीन की अवधि बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में लौट रहे प्रवासियों को 14 दिन की जगह अब 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि 21 दिन का क्वारंटाइन नियम देश के चुनिंदा शहरों से आने वालों के लिए बनाया गया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाएं दोबारा धरने पर बैठने जा रही है। यह सूचना मिलते ही पुराने धरना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शाहीन बाग में गुपचुप तरीके से दोबारा धरना शुरू करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर फिलहाल तकरीबन 100 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के अनुसार कुछ महिला यहाँ इकट्ठी भी हुई थी, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। किसी भी असुविधा से बचने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग के साथ ही जामिया और आसपास भी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। इसके साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन बाग में बीते कुछ दिनों से सीमित संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। यह लोग बैठ के भी कर रहे थे, लेकिन धरने पर नहीं बैठ रहे थे। आज जब धरने पर बैठने की खबर मिली तो तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।